हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका आकाड़े। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणिताची पाठशाला। सो आज हम लोग क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 11.1 स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स planted by 30 students. Fill in the boxes and find the average number of saplings planted by each student. तो इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया है एंड ये टेबल का डेटा जो है वो 30 स्टूडेंट्स के रिलेटेड है जिन्होंने ट्रीज प्लांट किए। सो इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सैपलिंग्स दिया है जो कि होंगे स्कोर्स, एक्सआई से डिनोट होंगे। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है जो कि है फ्रीक्वेंसी हम लोग एफ आई से डिनोट करेंगे। एंड यहाँ पे हमें एफ आई इंटू एक्स आई करना है, मतलब ये वाला जो कॉलम है उसमें से एक एंट्री एंड एक्स आई में से एक एंट्री, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे एंड यहाँ पे वो आंसर आ जाएगा। ओके, सो एक्स आई हमें दिया है 1 2 3 4 एंड यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 4 6 12 एंड 8। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 4, सो यहाँ पे आ जाएगा 4। 2 6 जार 12, 3 इंटू 12 इट मीन्स 12 3 जा करेंगे तो भी चलेगा, 12 3 जार 36, देन 4 8 जार 32। ये कॉलम तो फिलअप हो गया। अभी यहाँ पे हमें दिया है समेशन एफ आई एक्स आई एंड एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू मतलब ये जो है वो आपको ऐड करना है। सो 4 + 6 10, 10 + 2 12 एंड 12 + 8 20। सो 0 कैरी 2 एंड दिस 2 + 1 3। सो हमें यहाँ पे n जो है वो 30 आएगा। n जो है वो हमारे क्वेश्चन में भी दिया होता है। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट दिए हैं 30, तो हम लोग n की वैल्यू 30 भी ले सकते हैं, बट हमें ये भी वैल्यूज क्रॉस चेक करनी होती है। ओके, सो नेक्स्ट वन हम लोग समेशन एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए भी ये जो एंट्रीज दिख रही है उसकी एडिशन होगी। हम लोग यूनिट डिजिट पहले ऐड करेंगे। 4 + 2 6, 6 + 6 12 and 12 + 2 40. So 4 carry 1, then 1 + 1 2, 2 + 3 5 and 5 + 3 8. So हमारा आंसर आ गया है 84। ओके, सो ये टेबल तो हो गया। अभी हमें मीन फाइंड आउट करना है। सो मीन के लिए फॉर्मूला क्या होगा वो पहले पुटअप करेंगे। सो फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। सो इसके लिए इस बॉक्स में हम लोग फिलअप करेंगे समेशन एफ आई एक्स आई। सो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 84 एंड एन की वैल्यू है 30, तो ये यहाँ पे पुटअप होगी। ओके, सो हम लोग इसका कैंसिलेशन करेंगे 84 अपॉन 30। सो 84 अपॉन 30, 31 जार 30, देन 32 जार 60। ओके, 60 84 में से अगर 60 गए तो हमारे पास रहेंगे 24, बट 24 तो 30 के टेबल में नहीं होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक एक्स्ट्रा 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ओके, 8 जार 240। सो फाइनल आंसर मिलता है 2.8। आप लोग कैंसिलेशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं, और आपको अगर कैंसिलेशन प्रोसेस में कोई डाउट है तो आप लोग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। मैं डिवीजन मेथड से भी दिखा दूंगी। सो 84 यहाँ पे आ जाएगा एंड 30 यहाँ पे आ जाएगा। 32 जार 60। सो यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 24 एंड 30 के टेबल में तो 24 नहीं होता, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा 0 लेते हैं एंड उसी टाइम पे यहाँ पे पॉइंट पुटअप कर देते हैं। सो 30 हाउ मेनी जार 240, सो 38 जार 240। सो यहाँ पे रिमाइंडर 0 रह गया एंड 2.8 इज योर आंसर। ओके, सो यहाँ पे 2.8 पुटअप होगा एंड हमें यहाँ पे फाइनल आंसर पूछा है कि द एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। सो एवरेज अभी अभी हमने निकाला है, एवरेज मीन्स मीन, राइट? मीन एंड एवरेज जो है वो सेम होते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 2.8। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स यूज्ड बाय 25 फैमिलीज of Clara village in a month of May.
कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड 25 फैमिलीज का डेटा गिवन है एंड ये टेबल भी हमें जो भी थिंग्स यहाँ पे दी नहीं है वो कंप्लीट करनी है एंड सम क्वेश्चंस दिए हैं वो भी हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट वन जो कॉलम दिया है वो एक्सआई के रिलेटेड है जो कि है इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन यूनिट्स। सो ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। देन हमें सेकेंड कॉलम दिया है नंबर ऑफ फैमिलीज का जो कि होगा फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड एंड वो डिनोट होगा एफ आई से। देन हमें इस कॉलम में एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करना है। इट मीन्स एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई। ओके, सो एफ आई इंटू एक्स आई करना है 7 इंटू 30। सो 7 इंटू 30 हमें मिलेगा 210। ओके, देन 45 इंटू 2 और 2 इंटू 45, 45 2s आर 90। सो हम लोग यहाँ पे 90 पुटअप करेंगे। अभी यहाँ पे है 8 इंटू 60, 0 को थोड़ी देर साइड में रखेंगे। 8 6s आर 48 एंड ये 0 यहाँ पे ऐसे ही पुटअप कर देंगे, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 480। अगर आपको 75 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है तो आप लोग यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। 5 5s आर 25, सो 5 एंड कैरी 2 हो जाएगा, वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। देन 5 7s आर 35 एंड 35 प्लस 2 विच इज 37। ओके, सो 375 आंसर हो जाएगा। देन 90 इंटू 3 हमें करना है। सो 3 9s आर 27 एंड 0 जो है हम लोग ऐसे ही पुटअप कर देंगे बिकॉज 0 हम लोग पहले कंसिडर नहीं करते। ये हो गया एक सिंपल कैलकुलेशन। देन हमें फाइंड आउट करना है n एंड समेशन एफ आई एक्स आई। n फाइंड आउट करना है तो इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 8 विच इज 17, 17 प्लस 5 22 एंड 22 प्लस 3 विच इज 25 एंड हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि हमें कितने फैमिलीज का डेटा गिवन था। सो 25 फैमिलीज का था एंड यहाँ पे भी 25 आया है। ओके, ये गिवन होगा तो आप लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं बट आपको ये हैबिट रहनी चाहिए कि आप लोग क्रॉस चेक करें। देन हमें फाइंड आउट करना है समेशन एफ आई एक्स आई। सो समेशन एफ आई एक्स आई के लिए हम लोग ये वाले एंट्रीज की एडिशन करेंगे। तो पहले यूनिट डिजिट प्लेस चेक करेंगे। 5 प्लस 0 विच इज 5, सो यहाँ पे आ गया 5। देन 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 7 विच इज 25, 25 प्लस 7 विच इज 32, सो 2 कैरी 3। So 3 plus 2 5, 5 plus 4 9, then 9 plus 3 12, 12 plus 2 14. Okay, so summation f i x i है 1425। सो ये टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। अभी यूनिट्स का कॉलम हम लोग चेक करेंगे। ये है यूनिट्स का कॉलम एंड हमें बोला है कि कितनी फैमिलीज ऐसी है कि वो 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। तो ये है 45 यूनिट्स एंड यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कितनी फैमिलीज है। सो 2 फैमिलीज है बिकॉज ये वाला जो है वो नंबर ऑफ फैमिलीज है। इसका मतलब 2 फैमिलीज 45 यूनिट्स यूज करती है। तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे 2 एंड आप लोग अगर ये इतना भी रखेंगे तो भी चलेगा और आप लोग सेंटेंस में राइट करेंगे तो भी चलेगा। सो हम लोग राइट करेंगे 2 फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5। मतलब फ्रीक्वेंसी 5 है, उसका स्कोर कितना है वो हमें पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी 5 हम लोग इस कॉलम में चेक करेंगे। तो 5 यहाँ पे है एंड इसका स्कोर यहाँ पे है। सो 75 जो है वो स्कोर है। सो हम लोग राइट करेंगे द स्कोर इज 75। तो ये सेकंड का भी आंसर यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन एंड समेशन एफ आई एक्स आई। अभी हमने एन भी कैलकुलेट किया है एंड समेशन एफ आई एक्स आई भी फाइंड आउट किया है, सिर्फ हमें यहाँ पे राइट करना है। सो एन इज इक्वल टू 25 एंड समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 1425। सो ये 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली
इन द मंथ ऑफ मे, मतलब यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है हमें। सो मीन का फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। सो हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन इज इक्वल टू एक्स बार एंड इसका फॉर्मूला हम लोग राइट करेंगे। सो फॉर्मूला क्या होगा इसका, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। सो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू हम लोग यहाँ से चेक करेंगे। समेशन एफ आई एक्स आई है 1425। सो 1425 अपॉन एन जो है वो 25 है। ओके, सो एन इज इक्वल टू 25। ये हमने पुटअप कर दिया। अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। आप लोग कैंसिलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और आपको डिवीजन फॉर्म यूज करना है तो भी हम लोग यूज करेंगे। सो 25 1s are 25, 25 5s are 125। अगर 142 में से 125 गए तो हमें यहाँ पे कितने मिलेंगे, 17 मिलेंगे। 17 एंड ये वाला 5, मतलब यहाँ पे कितने बचेंगे, 175। एंड 175 कब आता है टेबल में, 7s आता है। सो 25 7s are 175। सो आवर आंसर इज 57। सो एक्स बार मतलब मीन जो है वो मिला है हमें 57। सो ये हो गया कैंसिलेशन प्रोसेस। अगर डिवीजन फॉर्म यूज करना है वो भी मैं बता देती हूँ। 25 5s are 125, तो हम लोग ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे 17 एंड ये 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 175 रह गया। ओके, सो 25 7s are 175, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0 एंड 57 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देयरफॉर हम लोग सेंटेंस में भी राइट करेंगे ये, द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी used by each family in the month of May is 57। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज इन भिलार आर एज फॉलो। ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, ये वाला जो डेटा है वो नंबर ऑफ मेंबर्स का दिया है 40 फैमिलीज के रिलेटेड। देन हमें बोला है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिली। हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल इसके रिलेटेड प्रिपेयर करना है एंड मीन फाइंड आउट करना है। ओके, सो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए 4 कॉलम्स। ओके, सो 4 कॉलम में पहले तो ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है वो एक्सआई के रिलेटेड आएगा। नेक्स्ट है वो टैली मास के रिलेटेड होगा। नेक्स्ट वन होगा फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट वन होगा एफ आई इंटू एक्स आई। ओके, सो पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हम लोग क्या राइट करेंगे। डेटा जो है वो नंबर ऑफ मेंबर्स एंड 40 फैमिलीज के रिलेटेड दिया है, तो फैमिली जो है वो फ्रीक्वेंसी कंसीडर होगी एंड मेंबर्स जो है वो एक्सआई कंसीडर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स विच इज एक्सआई। ओके, देन यहाँ पे आ जाएगी टैली मार्क्स। नेक्स्ट वन यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, एंड which is denoted by fi, and last one आएगा fi into xi। xi कैसे राइट करेंगे, तो हमें पहले कोई भी नंबर्स हो उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हमें 1 दिख रहा है, तो 1 जो है वो फर्स्ट नंबर होगा। तो हम लोग सिक्वेंशली चेक करेंगे 1 देन 2 अवेलेबल है या नहीं, देन 3 4 5 अप टू जितने भी नंबर है वो चेक करेंगे। सो 1 है, 2 भी है, देन 3 4 दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, देन 6 7 8 यहाँ पे कहाँ भी नहीं है, देन 9 भी नहीं है। सो मतलब 1 अप टू 7 जो वैल्यूज है वो गिवन है। सो हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे 1 देन 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, एंड लास्ट वाला जो एक रो होगा वो समेशन एफ आई एक्स है एंड जो टोटल है n
वो निकालने के लिए रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले टैली मार्क्स नहीं करूंगी, पहले हम लोग नंबर ऑफ फैमिलीज जो FI है, फ्रीक्वेंसी हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम लोग राइट भी करेंगे फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी का कॉलम। 1 मेंबर होंगी ऐसी कितनी फैमिलीज है ये हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे है 1, देन 2, ओके, सो टोटल 2 फैमिलीज है कि जिसमें 1 मेंबर है। ओके, देन 2 मेंबर्स वाले चेक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, सो 8 फैमिलीज है ऐसी कि जिसमें 2 मेंबर्स है। ओके, देन 3 वाला चेक करेंगे, 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, सो 7 फैमिलीज है टोटल 3 मेंबर्स की। देन 4, 1, 2, 3, 4, देन 5, 6, 7 एंड 8, ये भी 8 फैमिलीज है। सो 8 यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट है 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो ये भी 7 है, तो यहाँ पे 7 पुटअप होगा। नेक्स्ट हम लोग 6 का चेक करेंगे, 1, देन 2, 3, 4, 5, 6। ओके, 6 फैमिलीज है जिसमें 6 मेंबर्स है। देन 7 के लिए यहाँ पे है 1, 2, ओके, ओनली 2 फैमिलीज ऐसी है कि जिसमें 7 मेंबर्स है। ओके, ये हो गए फ्रीक्वेंसी जो कि है FI। अभी हम लोग इसका यूज करके टैली करेंगे। ओके, टैली मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लाइंस जो है वो वर्टिकली ड्रॉ होगी। सो ये 2 लाइंस। ओके, देन 8 है, 8 के लिए आपको ये मालूम होगा हम लोग टैली कैसे करते हैं। सपोज करिए कि ये 4 जो है वो डन हो गए एंड अगर 5th वाला है अवेलेबल तो 5th के लिए हम लोग ऐसा एक ग्रुप करेंगे एंड देन 6 के लिए सेपरेट। ओके, 6, देन 7, 8 ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, सो 8 है तो हम लोग 5 का एक ग्रुप कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, देन 7 है, सिमिलरली हम लोग एक पहले 5 का ग्रुप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। देन 8 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देन 7 के लिए भी सेम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देन 6 के लिए 5 का एक ग्रुप आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन। सो 1, 2। ओके, तो ये हो गया टैली। हम लोग FI/XI फाइंड आउट करेंगे। FI/XI मीन्स व्हाट, 1 इंटू दिस नंबर, 1 इंटू 2, 2, then 2 into 8, 2 8s are 16, then 3 into 7, 3 7s are 21, 3 7s are 21, then 4 8s are 32, then 5 7s are 35, 6 6 are 36 and 7 2s are 14। ओके, ये हो गया FI into XI। देन हम लोग यहाँ पे N फाइंड आउट करेंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा समेशन FI/XI। N मीन्स व्हाट, हम लोग इसकी एडिशन करेंगे। सो 2 + 8 10, 10 + 7 17, 17 + 8 25, then 25 + 7 which is 32, then 32 + 6 which is 38 and 38 + 2 40। ओके, एंड हमें ये क्रॉस चेक करना है कि ये 40 है तो फैमिलीज 40 दी थी या नहीं, तो 40 दी थी, मतलब हमारा जो टैली है वो करेक्ट है। ओके, अभी इसकी एडिशन आ जाएगी, 2 + 6 8, 8 + 1
9, 9 plus 2, 11, 11 plus 5, 16, 16 plus 6, 22, 22 plus 4, 26. So 6 carry 2. Then 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 3, 11, 11 plus 3, 14, 14 plus 1, 15. ओके, सो यहाँ पे आ गया 15, मतलब 156। ये जो है वो समेशन एफ आई एक्स आई है। तो हमने ये टेबल तो कंप्लीट कर दिया, अभी हमें कैलकुलेट करना है मीन। सो मीन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। सो मीन का फॉर्मूला राइट करेंगे। मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। सो समेशन एफ आई एक्स आई आया था 156 एंड एन की वैल्यू है 40। तो कैंसलेशन प्रोसेस करेंगे तो भी चलेगा। ये दोनों 4 के टेबल में प्रेजेंट है। 4 10s आर 40, देन 4 3s आर 12। 15 में से अगर 12 गए तो हमें मिलेंगे 3 एंड 3 एंड ये 6 जो है वो हो जाएंगे 36। 4 9s आर 36, तो हमें मिला है 39 अपॉन 10। एंड अगर हम लोग ये 39 अपॉन 10 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे पॉइंट 3.9, बिकॉज एक यहाँ पे 0 है तो यूनिट डिजिट को छोड़ के एक पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब 3.9 जो है वो मीन आ गया। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 3.9। तो हम लोग राइट करेंगे आंसर, जो कि होगा द मीन ऑफ मेंबर्स of 40 families is 3.9। ओके, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल नंदपुर in last 20 years at the state level science exhibition is। मतलब यहाँ पे एक जो डेटा दिया है वो मॉडल हाई स्कूल नंदपुर का है, जो कि 20 years ago का है। ओके, एंड इसमें जो एग्जीबिशन रहते हैं उसके रिलेटेड डेटा दिया है। सो हमें क्या करना है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। सेम हमने जो प्रीवियस जो एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसी तरह हमें इसका एक चार्ट क्रिएट करना है एंड इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। फर्स्ट वन होगा एक्स आई का, देन टैली मार्क्स, देन एफ आई विच इज फ्रीक्वेंसी एंड एफ आई इंटू एक्स आई। ओके, तो ये हम लोग पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये जो है वो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, दैट इज स्कोर है जो, एंड वो डिनोट होगा एक्स आई से। ओके, देन नेक्स्ट वन होगा टैली मार्क। नेक्स्ट वन होगा फ्रीक्वेंसी, जो कि है नंबर ऑफ ईयर्स की, बिकॉज ये लास्ट 20 ईयर्स बोला है। सो नंबर ऑफ ईयर्स जो कि है फ्रीक्वेंसी एंड डिनोट होगी एफ आई से। लास्ट कॉलम होगा एफ आई इंटू एक्स आई। सिमिलरली हम लोग एक स्मॉलेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करेंगे जो भी गिवन है उसमें से। सो स्मॉलेस्ट नंबर हमें दिख रहा है 1, देन 2 भी अवेलेबल है, 3 है, 4, देन 5 के अबव एक भी नंबर नहीं है, मतलब 1 to 5 हमें दिए हैं। तो फर्स्ट तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, एंड एक जो रो होगा वो एक्स्ट्रा होगा जो कि होगा टोटल के लिए। ठीक है, सो पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे एंड देन टैली करेंगे, वो इजी जाता है। अगर आपको टैली पहले करना है तो भी आप लोग कर सकते हैं, बट हम लोग इजी वे से जा रहे हैं। ओके, सो 1 वाले कितने हैं वो चेक करेंगे, 1 2 3, सो टोटल 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, देन 2 के चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो यहाँ पे आ जाएंगे 6। देन 3 के लिए चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ओके, सो टोटल यहाँ पे है 6। देन 4 के लिए चेक करेंगे, 1 2 3,
सो टोटल 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 5 के लिए चेक करेंगे 1 2, ओके, सो टोटल है 2। देन यहाँ पे टैली करेंगे। सो 3 के लिए 3 वर्टिकल्स लाइन, ओके। देन 6 के लिए 1 2 3 4 5 एंड ये 6। सेम यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 के लिए 3 वर्टिकल लाइन्स, देन 2 के लिए 2 लाइन्स, ओके। तो ये हो गया टैली। देन हमें फाइंड आउट करना है एफ आई एक्स आई। एफ आई यहाँ पे है एंड एक्स आई यहाँ पे है। अगर आप लोग ये नंबर से ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 6 12, 3 6 जार 18, 4 3 जार 12, 5 2 जार 10, ओके। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी हमें चाहिए n की वैल्यू। n कैलकुलेट करेंगे अभी। n मीन्स टोटल। 3 + 6 9, then 9 + 6 15, 15 + 3 18 एंड 18 + 2 20। तो ये 20 आ गया है एंड हमें कितने ईयर्स का दिया था? 20 ईयर्स का दिया था। तो ये मैच हो रहा है, मतलब हमारा टैली जो है वो करेक्ट है, ओके। देन ये वाला एडिशन करेंगे। 3 + 2 5, 5 + 8 13, 13 + 2 15, so 5 carry 1, 1 + 1 2 3 4 and this one is 5, so 55. So summation fi xi is equal to 55. ये हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीन। सो नाउ मीन x बार इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला पुटअप होगा समेशन fi xi अपॉन n। समेशन fi xi है 55 एंड n है 20, ओके। तो हम लोग ये डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं एंड कैंसिलेशन से भी कर सकते हैं। 20 2 जार 40, देन यहाँ पे बचेगा 15 एंड 15 तो टेबल में नहीं रहता, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 20 हाउ मेनी जार 150 और नियर बाय इक्वल, सो 27 जार 140, सो यहाँ पे रहेगा 10 एंड 10 भी टेबल में नहीं होता है, तो आ जाएगा एक 0। यहाँ पे पॉइंट पुटअप होगा बिकॉज हमने एक 0 लिया था ना, इसके लिए। एंड 25 जार 100, सो रिमाइंडर 0 रह गया एंड 2.75 जो है वो आंसर हो जाएगा। मीन इज इक्वल टू 2.75, सो देयरफॉर मीन ऑफ द डेटा इज 2.75, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 11.1 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।